Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. So now there is a physics classes. So first of all our topic is physical quantities and measurement. So first of all we are going to just measure data which one things means जो भी हमारी सामान है कैसे उनको हम मेजर करेंगे, कैसे हम उनको जानेंगे कि कितनी लंबाई की है, कितनी चौड़ाई की, इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेड्थ, ओके, इट्स हाइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड यू नो वन थिंग कि कभी भी साइंस में हमेशा साइंस में जो भी यूनिट हम कभी भी मेजर करते हैं हमेशा वो मेजरमेंट हमारा वैसा टू द पॉइंट रहता है और वो जो यहाँ पर भी हम करें तब भी वही आना चाहिए, अदर पर्सन करता है तब भी वही आना चाहिए, कभी भी वो वेरिएशन नहीं होना चाहिए किसी में. साइंस का मतलब ही यही होता है, साइंस एंड मैथ्स जो भी हमारी क्वांटिटी जो भी हमारा आंसर देता है वो एग्जैक्ट हमेशा होता है, उसकी एक्यूरेसी कभी नहीं बदलती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेजर द लेंथ. फॉर द लेंथ मीन्स लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए हम सबसे पहले ध्यान देंगे लेंथ उसको कहते हैं मीन्स की वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स वी आर स्टैंडिंग हियर एंड यू नो दैट की समवन इज सेइंग दैट व्हाट इज द लेंथ from the there, so you can say that 1 2 and you can go 3 feet 4 feet 1 2 3 4 करके. Okay, so first of all this one is not accurate. Okay, when we are going to some uses some centimeter, meter, kilometer, that one is perfect because if अगर हम उसे अपने पैर से ऐसे 1 फीट चले 2 फीट चले तो इट मीन्स कि वो एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि हम हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमने जितना चला तो वो हमारा सफिशिएंट नहीं है कि वो दूसरा कोई चले तो उतना ही चले एग्जैक्ट. ओके, कोई छोटा बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि वो छोटे छोटे कदम रखेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द साइंस, तो साइंस ने क्या किया इसके लिए सबसे पहले उसने एक पैरामीटर डिसाइड किया. जिस पैरामीटर को हम क्या कहते हैं लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच एंड फीट इनका यूज किया जाता है जिससे कि हमें जो चीज भी मिलती है वो एग्जैक्ट मिलती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट जब लेंथ का हम करते हैं तो सेंटीमीटर का यूज करते हैं. सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर मीन्स cm, इसको हम डिनोट करते हैं cm से, मीटर को m से एंड किलोमीटर को km से और फिर इंच देन फीट. ओके, सो ये हमारा लेंथ के लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ मास. मास मीन्स व्हिच वन थिंग वी कैन से दैट कि सपोज दैट एक बकेट हो उसमें पूरा वाटर भरा हुआ उसको हमें जो है अगर देखना है कि उसमें कितना वाटर है लीटर में, या फिर हम कहीं शॉप पर गए और हमने देखा कि हमें 2 किलोग्राम शुगर चाहिए या एनीथिंग तो वो हमारा मास कहलाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग मेजरमेंट ऑफ मास, दैट वन इज द mg मींस मिलीग्राम, देन ग्राम, देन किलोग्राम, kg. ओके, नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ टाइम. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्यों? क्योंकि टाइम सबके लिए कभी किसी के लिए रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है, तो हमें टाइम का नॉलेज होना तो बहुत ही जरूरी है. ओके, सभी बच्चे क्या करते हैं स्कूल हमेशा टाइम पे आते हैं, जो नहीं आते हैं उनको पनिशमेंट मिलती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेजरमेंट ऑफ टाइम. फॉर द टाइम वी आर यूजिंग द हियर सेकंड, मिनट एंड आवर. ओके, एंड यू नो दैट यू हैव टू सी a watch. Here are 3 hands. These hands are having shown that this one is the hour hand, this one is the minute hand and this one is the second hand. Now ये तो हमारा टाइम के लिए हो गया. जब भी हम टाइम के लिए मेजरमेंट करते हैं तो वॉच का यूज करते हैं. वॉच हमारी कितने टाइप की होती है पता है किसको? 2 टाइप की होती है. कैसे? एक होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल वॉच. बच्चे छोटे बच्चे अक्सर डिजिटल वॉच का यूज करते हैं. डिजिटल वॉच का यूज हम कहाँ देखते हैं? रेलवे स्टेशन में हमें मिल जाता है और कहाँ मिलेगा? हमेशा हमको ऐसी जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं जैसे, तो वहाँ पे हमें ज़्यादातर डिजिटल वॉचेस देखने को मिलती हैं. बाकी जो हम यूज़ करते हैं एनालॉग वॉच, जो अपनी रिस्ट वॉच होती है हमारी घरों में जो लगी होती है, वॉल वॉच वो भी हमारी कैसी होती है? कैसी होती है? एनालॉग. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जैसे कभी हमें बहुत गर्मी लगती है, ठीक है, कभी हमें ठंड लगती है, कभी हमें खुद बुखार आ जाता है, तो ये सब चीज़ें फीलिंग्स कैसे, ये सब टेम्परेचर को कैसे हम लोग मेजर करते हैं? ये डॉक्टर कैसे करते हैं? थर्मामीटर से करते हैं. ओके, तो थर्मामीटर में क्या दिया होता है? थर्मामीटर में जो उनका थर्मामीटर होता है वो हमारा डिग्री सेल्सियस में होता है या फॉरेनहाइट में होता है?
डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू, हियर इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इसको हम शो करेंगे किससे, डिग्री सेल्सियस। ओके, और डिग्री सेल्सियस को किससे नोट करते हैं, एक डॉट बनाएंगे, जस्ट उसके बगल में हमने सी लिख दिया। नाउ हियर इज द मेजरमेंट ऑफ एरिया। एरिया का सबसे पहले तो सिर्फ आता है कि हम इसको कैसे मेजर करेंगे, एरिया तो बहुत ही ब्रॉड है, इसको किस तरह से हम मेजर करेंगे। तो सबसे पहले इसको मेजर करने के लिए हमें क्या होता है, ये दो तरह का होता है, एक तो रेगुलर शेप के लिए होता है एरिया, और दूसरा होता है हमारा इरेगुलर शेप के लिए। तो रेगुलर शेप तो इजीली हम लोग कर लेते हैं क्योंकि उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूले उपयोग होते हैं, और इरेगुलर शेप्स के लिए हमें क्या करना होता है, इरेगुलर शेप के लिए हमें पर्टिकुलर जाके उस फील्ड पे उसके अलग अलग लेंथ को निकालना होता है, अलग कुछ दिया होता है उसके बारे में, मतलब कि सिर्फ उसके लिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता, पर हमें उसके लिए जाके मीन्स कि अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे जाके अलग डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स को निकालने के लिए हमें क्या, रेगुलर शेप मीन्स जैसे अपना क्या होगा, जैसे अपना रेक्टेंगल, स्क्वायर हो गया, ठीक है, पेंटागन, हेक्टागन, जिसके ऑल साइड्स इक्वल दी हो या फिर टू साइड्स इक्वल दी हो, इस तरह से तो हमारे रेगुलर शेप्स कहलाते हैं। और इनको कभी भी मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो फॉर्मूला का यूज करिए और या फिर आप उसके ग्राफ पेपर का यूज करिए। ओके, नाउ हियर इज द मेजरमेंट। लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम पैरामीटर्स आर हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ द for the length here is the 1 meter is equal to 100 centimeter as usually you know that कि अब यही सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1 centimeter is equal to 1 upon meter। ओके, मीन्स कि 1 मीटर मीन्स 1 मीटर, जब हम 1 मीटर बोलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 100 सेंटीमीटर, मीन्स मीटर हमारा मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर कैसा होता है, छोटा होता है। तो मीन्स वो हमारे छोटे छोटे 1 मीटर जैसे हमारा इतना हो गया, सपोज दैट तो सेंटीमीटर उसके छोटे छोटे पार्ट्स में वो 100 टाइम्स, ओके, उसको तब वो इक्वल करेगा कितने बराबर, सेंटीमीटर के बराबर। सब तो इसीलिए सेम मैनर में क्या होता है, जब हम सेंटीमीटर के बारे में बात करते हैं मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन मीन्स इसका 1/100th पार्ट वो हमारा 1 मीटर के इक्वल होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज द 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर को कैसे शो करते हैं, दो स्मॉल एम बना के, ओके, मीन्स की स्मॉल एम देन स्मॉल एम, दिस वन इज द मिलीमीटर। And same manner here is the 1 millimeter is equal to 1 upon 1000 meter. So now for the mass, same manner mass के लिए क्या बोला है, जैसे आप क्या करते हैं, शॉपकीपर से बोलते हैं ना शुगर दे दीजिए मुझे, ऑयल दे दीजिए, या फिर इतने केजी का, इतने ग्राम का, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अगर कुछ भी लेते हैं तो हमें वो ग्राम, वो केजी, वो मिलीग्राम या फिर डजन हमको कहाँ से मिला, यहीं से तो मिला ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मास। So first of all here is the 1 kilogram is equal to 1000 gram. Suppose that here is the 1 kilogram is equal to means 1 kilogram is equal to, किलोग्राम हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, ग्राम हमारा क्या होता है, छोटा होता है। जब वो हमारा 1000 छोटे छोटे ग्राम मिलकर के हमारे किसके इक्वल बन जाते हैं, 1 किलोग्राम के। So now here is the 1 gram is equal to 1 upon 1000 kilogram. So now नेक्स्ट 1 ग्राम इज इक्वल टू, अब वही 1 ग्राम हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 मिलीग्राम। ओके, सो नाउ 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 ग्राम। ये तो हमारा किसके लिए होगा, फॉर द मास। ओके, वी हैव कंप्लीटेड आवर टू टॉपिक्स, लेंथ फॉर द लेंथ एंड फॉर द मास। नाउ आवर नेक्स्ट वन इज द फॉर द टाइम। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। So first of all, you all have to know that कि 1 day is equal to how many hours, 1 year is equal to how many days. So first of all, in the same manner, here is the 1 millimeter, 1 minute. So 1 minute is equal to 60 seconds, and 1 hour is equal to 60 minutes, and 1 day is equal to 24 hours. एक दिन में कितने घंटे होते हैं, सबको पता है ना, कितने, 24 hours. So now 1 year is equal to 365 days, and also you know that कि 1 thing is leap year. लीप ईयर में कितने होते हैं, लीप ईयर में हमारा 1 डे और ऐड हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 366 डेज आ जाते हैं। ओके, वो तो हमारा लीप ईयर के लिए है। चलो, नाउ नेक्स्ट वन इज द, ये किसके लिए था, पहले तो अभी जो हमने पढ़ा
टाइम जानने के लिए दो तरह की वॉच, वो कैसी वॉच होती है, एनालॉग और डिजिटल, हमेशा याद रखना। नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर द टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं, जब हमें बुखार आता है, जब भी हमको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द इन एसआई यूनिट, ठीक है। इन एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज के, केल्विन, ठीक है, सेल्सियस, सी, फारेनहाइट, एफ। हियर इज द सम सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। दिस वन इज द डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड। दिस वन इज द डिग्री मींस डिग्री, डॉट, सम सिंपल डॉट इज देयर, तो ये क्या कह रहा था हमारा, डिग्री, डॉट सी, कैपिटल सी इज द डिग्री सेल्सियस। नाउ डिग्री फारेनहाइट, फारेनहाइट को हम कैसे डिनोट करते हैं, जस्ट पुट अप हियर वन पॉइंट एंड राइट डाउन देयर कैपिटल एफ, दिस वन इज द डिग्री फारेनहाइट। ये फारेनहाइट हमारे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जब फारेनहाइट का इन्वेंशन किया तो उन्होंने अपने नाम पे इसे दे दिया और इसी का नाम हो गया डिग्री फारेनहाइट। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज एरिया। तो एरिया के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पता है कि हमें किसी भी चीज का एरिया अगर निकालना हो तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेजर देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओके। तो एरिया निकालने में लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए, ये हमारा मस्ट है। जब भी हम इसको निकालेंगे तो हमें एरिया तभी निकाल पाएंगे जब हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को पता होगा, तभी निकाल पाएंगे। सबको पता है कि लेंथ को एल से और ब्रेड्थ को बी से डिनोट करते हैं, और इसी को कोई जरूरी भी नहीं है, आप किसी चीज से भी कर सकते हैं, एक्स से, वाई से, इट इज डजंट मैटर, बट लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं, एल और बी से ही डिनोट करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट हियर इज एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स। अब हमें रेगुलर शेप्स के बारे में एरिया उसका निकालना है, तो रेगुलर शेप का एरिया निकालने के लिए हमें क्या दिया होता है, रेगुलर शेप उसको कहते हैं जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे, जिसकी साइड्स इक्वल मींस कि कोई भी टू साइड्स भी इक्वल हो सकती है, थ्री साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं, या फिर हमारी ऑल साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रेगुलर शेप। तो रेगुलर शेप का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बेसिक हम स्क्वायर का एरिया, हम थर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है। तो एरिया स्क्वायर का क्या होता है, साइड इनटू साइड मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल, यू नो। तो इफ वन साइड इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड साइड, इट मींस कि अगर हमने उससे साइड इनटू साइड किया तो साइड स्क्वायर, और अगर साइड को हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि वो एल है, उसकी लेंथ कितनी है, एल, तो एल मल्टीप्लाइड बाय एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ओके। ये तो हमारे किसके लिए था, एरिया ऑफ स्क्वायर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो भी रेक्टेंगल, ये दिस वन इज बोर्ड, ये कैसा शेप है आपका, ये कैसा रेक्टेंगुलर शेप है इसका, टू साइड्स इसकी इक्वल दी हुई है, एंड दिस वन इज दे बोथ आर द इक्वल, ओके। तो दिस वन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हियर इज द लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल इनटू बी, ओके। सो नाउ एंड नेक्स्ट वन थिंग इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मींस हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ अ बेस इनटू हाइट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मींस हियर इज अ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, उसकी बेस जो भी दी, ठीक है, उसका जस्ट हाफ करेंगे, एंड दिस वन इज अवर बेस, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस, वो हाफ मल्टीप्लाइड बाय इट्स बेस एंड इनटू हाइट। तो उसकी जो बेस दिया होता है जस्ट हाफ करके उसे हम उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस वन इज अवर ट्रायंगल, ठीक है। फॉर द ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इसके लिए यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन थिंग इज एरिया ऑफ अ सर्कुलर लैम्ब्डा ऑफ अ रेडियस मींस इफ देयर इज अ रेडियस, कोई भी रेडियस दिया हो, कोई भी सर्कल दिया हो, उसका रेडियस भी हमें पता हो, तो जस्ट उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए पाई आर स्क्वायर, ओके। हियर इज द पाई एंड दिस वन इज द रेडियस, जस्ट इसकी पावर 2, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, पाई आर स्क्वायर, एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई, तो देयर इज द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, और भी एक होती है 3.14, ओके। ये हमारा ऑलवेज दिया होता है, पाई की वैल्यू दी होती है, हमें आर की वैल्यू रख के निकालना होता है क्या, एरिया इसका सर्कुलर लैम्ब्डा, ओके। तो दिस वन इज द फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, ओके। थैंक यू।